रामनगर में कोतवाली पुलिस की ओर से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। इसी क्रम में पुलिस ने एक बार फिर एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया, जिसे लेकर पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, मिशन 2025 नशा मुक्ति उत्तराखंड के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार हमारे रामनगर सर्किल में एक अभियान से संबंधित हमारी टीम बनाई है, जिसके तहत कल एसआई नीरज चौहान के अध्यक्षता में टीम अपने क्षेत्र में भ्रमण में थी। तो ये ऊंट पड़ाव, ये लीची का बगीचा था, वहां पर एक व्यक्ति पुलिस को देख करके भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पूछा, भाई तू क्यों भाग रहा है। उसकी चेकिंग जब की गई तो उससे 20 नशे के इंजेक्शन वो बरामद हुए हैं। उसका नाम अजय थापा, सन ऑफ खड़क सिंह, आरो काली बस्ती, ये चिलगिया का रहने वाला है। तो उसके किसी के तहत वो जो बरामदगी हुई है वो थाना रामनगर में उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मुलजिम को जेल भेज दिया। राज्य में बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड के साथ ही प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ आम जनता को परेशान कर रहा है, जिससे सांस संबंधी समस्याओं के साथ ही सर्दी जुकाम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों सहित राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि अस्पतालों में मरीजों को उचित उपचार मिल सके, इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। इसके साथ ही संजय जैन ने लोगों से अपील भी की है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खासकर सावधानियां बरतें। इन दिनों में जब बदलते मौसम के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी लगातार बनी हुई है और प्रदूषण भी थोड़ा सा बारिश न होने की वजह से बढ़ गया है और दिन के और रात के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस है। ठंड का भी प्रकोप अपनी उस पर नहीं आ पाया। इस वजह से इस समय फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए यह मौसम सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है, तो उसी से संबंधित मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जैसे ही बारिश हो जाती है तो फिर दिन में भी यदि सर्दी बढ़ जाती है तो इन केसों में अपने आप स्वतः ही काफी कमी आ जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें निर्देश दिए गए, इस बीमारियों से संबंधित लोग जो आए उनका नियमित रूप से उपचार करें। और लोगों से भी मेरी अनुरोध है देहरादून की जनता से कि इस समय ज्यादा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर न निकले जब तक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। प्रदूषण ऋषिकेश और रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बढ़ रही चोरी और सड़क दुर्घटनाओं पर नवनियुक्त एसपी देहात काफी गंभीर नजर आ रही है। एसपी देहात ने चोरी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि एसपी देहात जया बलूनी ने चारधाम यात्रा बस ट्रांजिट कैंप में ऋषिकेश, रायवाला और रानी पोखरी पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। हाल ही में मैंने चार्ज ग्रहण किया है ऋषिकेश एरिया का, और यहाँ पर जैसे कि पूर्व से भी बहुत अच्छे काम यहाँ पर चल रहे हैं एसएसपी महोदय के निर्देशन में। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने एक समस्याएं जानी, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से है इन दिनों चोरियों की घटनाएं बढ़ी हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, एक्सीडेंट्स बढ़े हैं हाईवे होने के कारण। तो इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो भी पेंडिंग विवेचनाएं हैं और जो अभियान हमारे चल रहे हैं उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। लगभग कुछ कैमरे वगैरह की भी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे, उनका सुधार किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पर? जी, यहाँ पर ये बताया गया है। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और आरक्षण पर स्थिति साफ हो जाने के बाद प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को
एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है। और केदारनाथ पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकारों के क्रिकेट फाइनल मैच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर राजनीति गरमा गई। कांग्रेस के देहरादून में सचिवालय घेराव के दौरान कार्यकर्ता नशे में लिप्त थे। इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सफाई देते हुए ठीक रात देहरादून पुलिस पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि जहां पत्रकारों का क्रिकेट फाइनल मैच चल रहा था, पुलिस वहां ले जाकर छोड़ेगी। इसमें पूरी तरह से पुलिस का फेलियर है। उन्होंने कहा कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में कहा कि पत्रकारों पर जिस तरह से हमला और अभद्रता की गई है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था, स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है, और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं, और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है, उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं, और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। और ये विपक्ष और पत्रकारों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से हमला किया गया, ये लोकतंत्र के लिए। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मत है कि निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ हों, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा ना हो सके।